सपनों की कनेक्टिविटी देखिए आप गंगा पथ में दी जा रही है, जो कि तो दोस्तों लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर का लेटेस्ट अपडेट। ये सामने जो देख रहे हैं ये कारगिल चौक है, उसके पीछे जो है कि विस्कमान है। तो एक रैंप यहाँ गिरेगी देखिए आप, और फिर ये इस तरीके से उठते हुए और आगे जा करके फिर एक रैम्प जो है कि इस तरफ NIT मोड़ की तरफ गिरेगी, और एक रैम्प जो है कि PMCH के आगे जहाँ पर पार्किंग है वहाँ गिरेगी। यूँ कहूँ कि जो JP गंगा पथ से जो गंगा पथ आ रही है तो वहाँ एक रैंप आकर के इसे मिलेगी। तो वहाँ तो चलिए मैं इसका वर्क स्टेटस दिखाता हूँ, अपडेट दिखाता हूँ कहाँ पर कौन सा रैंप गिरने वाला है, उठने वाला है। एक रैंप आगे में भी यहीं पे 300 मीटर आगे। यहाँ पे देखिए कि दो रैंप है, एक ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप वो सेकंड फ्लोर का है, और जो डाउन में है ये फर्स्ट फ्लोर का है, गिरते हुए आएगा देखिए आप। तो सॉइल फिलिंग हो गया है, अर्थवर्क का जितना काम हो चुका है ढलैया कर करके, और सिर्फ ये करना बाकी है जो पिचिंग होता है वो। तो देखिए कंक्रीटिंग होता है या पिचिंग होता है सामने। फिर मेन जो वर्क है वो PMCH के पास है, गेट नंबर 1 और 2 के पास है, और हैवी क्रेनें आके लगी हुई हैं। ऊपर लोहे का जो स्ट्रक्चर है वो रखाएगा, बाकी तो यहाँ पे ढलैया हो रहा है। और इस तरीके से होते हुए और ये इस साइड जा कर के सीधे गांधी मैदान में जा कर के गिर जाएगी। और एक रैंप यहाँ गिरी है देखिए आप, यहाँ से साफ दिख रहा है कि फर्स्ट रैंप और सेकंड रैंप का काम कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स से लेकर के और PMCH का जो गेट नंबर 1 है जहाँ पर टिकट कटता है वहाँ तक का काम बाकी है। तो चलिए दिखाता हूँ आगे में काम हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे भी काम ढलैया का हो चुका है, और सेकंड फ्लोर पे देख सकते हैं आपकी लोहे का बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो भी है वो रखे जा रहे हैं। यहाँ पर कैथोलिक चर्च के पास थोड़ा सा जगह और चौड़ा होना बाकी है, पहले से जो बाउंड्री था उसे चौड़ा कर दिया गया है। अभी ये वाला ये सब जो देख रहे हैं तो अभी इसे तोड़फोड़ करना बाकी है, क्योंकि लगभग 1 मीटर और अंदर चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पायल वगैरह का काम होगा और पेड़ निकलेगा, फिर स्ट्रक्चर खड़े होंगे। तो आगे में काम लगा हुआ सब्जी बाग के पास, वो भी दिखाता हूँ। सब्जी बाग वाला एरिया कहलाता है, जहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों फ्लोर का काम चल रहा है। मतलब आगे में देख सकते हैं आप पहला फ्लोर का भी काम हुआ हुआ है और दूसरा फ्लोर का भी, इस पर भी पहला ही का है। बाकी तो फिर लोहे का स्ट्रक्चर रखाएगा तो अभी काम बाकी ही है। तो सब्जी बाग के पास भी देख सकते हैं आप कि काम हुआ हुआ है, दोनों फ्लोर दिख रहा है आपको, बस खाली लोहे का स्ट्रक्चर रखना बाकी है। और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का जो फीट में डिस्टेंस है वो लगभग 24 फीट प्लस है, और ब्रिज की एक ब्रिज लगभग 1500 मीटर है और सेकंड लगभग 2100 है। सब ये मीटर में है, और इसकी चौड़ाई लगभग 5 मीटर है, 4 मीटर से 5 मीटर के बीच में चौड़ाई है। ये जगह एक पटना का बेहतरीन लोकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप वाइट कलर में एक शानदार बिल्डिंग जो कि अंजुमन इस्लामिया है, और ठीक यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें PMCH का मिलेगा। और इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही पटना मेट्रो का PMCH मेट्रो स्टेशन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक प्राइम लोकेशन भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ हट के लगेगा कि यहाँ पर जो पिलर या पेयर जो भी है वो सब काफ़ी नज़दीक में, क्योंकि अंडरग्राउंड में मेट्रो टनल है और मेट्रो स्टेशन है जो कि PMCH के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर पेयर जो है या पिलर सब काफ़ी नज़दीक में है, जो भी देख रहे हैं आप। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ। बेहतर और बड़ा ही खूबसूरत अंजुमन इस्लामिया, देखिए ये चीज़ एकदम चमकदार रोशनी में। PMCH का गेट नंबर 2 का भी नाम से जाना जाता था, और पीछे में चल रहा है PMCH का रीडेवलपमेंट। और इस तरफ एक शानदार व्यू, ये वाला बड़ा ही खूबसूरत था, मैं एकदम दिल मोह लेता है, क्योंकि वाकई में खूबसूरत है। तो यहाँ पर ही मेन काम फंसा हुआ PMCH का बिल्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह तोड़ना था। तो देख सकते हैं आप तोड़ करके और काम किया हुआ है, और मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है अंडर, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी काम में डिले हो रहा है, क्योंकि काम आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। ये ब्रिज के बन जाने से फिर इन सब क्रेनों का क्या होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जब ये बन जाएगा तो फिर हो सकता है कि इसका काम स्टार्ट हो जाए आगे का। देखते आप कि सरिया ढलैया हो रहा है, तो कहीं पर गेट होगा यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का, 2 एंट्री और 2 एग्जिट, और जो बिल्डिंगें हैं जो स्ट्रक्चर है देख सकते हैं आप कि उसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं तोड़ दिया गया है, क्योंकि इसे चौड़ा करना था। लगभग 2 मीटर का एरिया तोड़ा गया है और अब काम स्टार्ट हो गया है। अभी आगे में गेट भी गिराना है PMCH का। तो देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है और काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। ये 2 मीटर से ज़्यादा ही लग रहा है। ये पुरानी वाली जो गयाना की बिल्डिंग थी पीछे से पे जो है कि 3 रैंप डाउन हो रही है, एक सीधे जो चली जाती है तो आगे में जाकर के पटना मुस्लिम स्कूल के पास डाउन हो रही है, एक उसी के जस्ट बगल में आप रैंप देख ही रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जो काली घाट के नाम से आप जानते होंगे, तो वहाँ पे जो गंगा पथ का रैंप है वहाँ पर, और एक ये वाला है देखिए आप, ये जो रैंप है। तो यहाँ पर 500 मीटर में 3 रैंप आपको डाउन होता हुआ दिख रहा है। और ये पॉश एरिया है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ बसते भी है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी मैं बताया आपको PMCH है, और प्लस यहाँ पर एजुकेशन हब है, एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस हब है, और अच्छी खासी पॉपुलेशन बसती है। तो समझ सकते हैं आप यहाँ बसा हुआ, तो 4 रूट हो जाएगा लोगों को आने जाने के लिए। एक डबल डेकर फ्लाईओवर, 2 ऊपर हो गया, एक जिस पे मैं चल रहा हूँ ये, और एक इसके नीचे मेट्रो टनल है।
तो ये इस तरीके से इसकी एक्टिविटी दी जा रही है कि लोगों को आसान हो जाए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। और इसके एवज़ में मतलब इसके अल्टरनेटिव में इससे 500 मीटर की दूरी पे गंगा पथ बनाया गया है, जो लगभग 3900 करोड़ की लागत से बना है। तो उसका जो कनेक्टिविटी दी जाएगी उसका रैम्प अलग है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो लोगों को जितना ज़्यादा सहूलत हो सके गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। तो दूर जो क्रेन आप टंगा हुआ देख रहे हैं क्रेन, तो वहाँ पर पटना कॉलेज का मेट्रो स्टेशन है जो NIT मोड़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जो है कि अभी आधा थोड़ा सा काम बाकी है, 10 मीटर 20 मीटर का मेट्रो स्टेशन की वजह से। तो जो नया वाला रैम्प है वो इस साइड है, तो मैं इस साइड चलूँगा गंगा पथ का और दिखाऊँगा। और एक रैम्प यहाँ गिरा था वो मैं दिखाया, और इस तरीके से पूरा काम हुआ हुआ ऊपर में 10% काम बाकी होगा लाइटिंग वगैरह का। तो ये रास्ता है जो कृष्णा घाट को कनेक्ट करती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस तरफ का काम का क्या प्रोग्रेस है। और गावर कंपनी ही है जो पटना के डबल डेकर फ्लाईओवर को बना रही है। 3 प्रोजेक्ट बिहार में उन्होंने किया है या कर रहा है। तो गावर कंपनी 3 प्रोजेक्ट में काम लगाई है। एक जो अटल पथ देखे हैं वो, और एक रजौली बख्तियारपुर 4 लेन जिसका कि मैं कई बार अपडेट दिया हूँ, और एक जो डबल डेकर फ्लाईओवर अभी जिसका मैं अपडेट दे रहा हूँ वो। तो बाकी ये जो काम है 400 मीटर का काम है, जिसे नवयुगा शायद कर रही है। तो रैम्प का काम देखिए, चलिए दिखाता हूँ। इसे गंगा पथ में जोड़ा जा रहा है और काफ़ी स्पीड से इसका काम हुआ है। 3-4 पिलर का काम और बाकी है। तो रैम्प वगैरह जो भी डाउन हो रहा है तो सब कुछ रखा जा चुका है, गड्ढर वगैरह। और क्लोज चलूँगा तो दिखेगा आपको। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दिया गया है, बस एक मंदिर और एक मज़ार है। तो इसे भी बहुत जल्द कहीं शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम होगा। लेकिन जो इससे पहले पे जिस पे काम लगा हुआ था उस पर काम बहुत स्पीड खींच चुका है। तो इसे बनाने वाली नवयुगा कंपनी है। तो देख सकते हैं आप काम की रफ्तार कि गड्ढर भी रख दिया गया है, और ढलैया का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। JP गंगा पथ से ये कनेक्ट होगी जो BSRDC द्वारा बनाया जा रहा है। तो ढलैया का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। बस, और ये 2 लेन का ही है, या तो आने के लिए होगा या तो जाने के लिए होगा, जो भी हो, क्योंकि इस पर गाड़ियों का लोड कम रहेगा। ऑलरेडी इस पर बहुत सारी कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। सपनों की कनेक्टिविटी देखिए आप गंगा पथ में दी जा रही है, जो कि सब्जी बाग या फिर सुल्तानगंज इन सब जगहों के लोगों को पूरी तरीके से फ़ायदा होने वाला है। देखिए आप, क्योंकि PMCH में ऑलरेडी एक रैम्प गिरा हुआ है जो सिर्फ प्राइवेट के लिए है, मतलब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पर रैम्प देख सकते हैं आप 2 तरह का है। गाड़ी आएगी तो जिनको उस तरफ जाना होगा वो उस तरफ से कट करके, तो आगे में दिख रहा है। तो 2 तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जाने के लिए आने के लिए, और फिर इस तरफ से भी जाने के लिए आने के लिए, आम गाड़ियों के लिए हो जाएगी। कृष्णा घाट से आगे वाला पार्ट पे ढलैया हुआ है, जो PMCH तक जो पार्ट है देखिए, और पानी भी इस पर पटाया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन उसके बाद उस तरफ का काम बाकी है, मतलब कृष्णा घाट से उस तरफ NIT घाट तक का। और काफ़ी हाइट पे है ये, हमें लगा था कि सिर्फ एक ही तरफ ढलैया हुआ है, लेकिन काम की रफ्तार पहले से बढ़ चुकी है। इसे लगता है कि जस्ट लाइक जैसे ही कंगन घाट का चालू कर दिया जाएगा तो एक पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। चालू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, और दोनों उस तरफ से दोनों चालू कर दिया जाएगा।